औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अरब के मशहूर जादूगर का ईमान ले आना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिस अंदाज की शक्तियाँ हुई थीं वो अपनी नज़ीर आप हैं। अगरचे उस वक्त तक बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे, लेकिन इन मुसलमानों में इतनी ताकत ना थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकते। अलबत्ता उनमें ईमान की ताकत इतनी भर उठी थी कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें लड़ने की इजाज़त दे देते तो वो अपनी कमज़ोरी के बावजूद मुकाबला सख्त करते और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ से तशरीफ़ लाए तो दुश्मनों ने पहले से भी ज़्यादा सख्तियाँ शुरू कर दी। पहले गुंडे बदमाश धूल फेंकते, कीचड़ उछालते और पत्थर मारते थे। अब अपने को शरीफ कहने वाले भी यही हरकत करने लगे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ जाते और जिस रास्ते से गुजरते और जिस जगह ठहरते, अबू लहब साए की तरह साथ लगा रहता। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी से बातें करते तो अबू लहब पहले बातें शुरू कर देता। अरब में बहुत सी जगहों पर मेले लगते। इन मेलों में दूर दूर के कबीले आते, घोड़ दौड़ होती, दंगल होते, शायरी में मुकाबला होता और हफ्तों मेले लगे रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन मेलों में जाकर तबलीगें शुरू करते। वकाज अरबों का एक मशहूर इल्मी और कौमी दंगल था और शानदार मेला भी। 100 कोस से लोग आकर इस मेले में शरीक होते। अरब के मशहूर पहलवान, लड़ाकू, शायर, काहिन व अरब सभी आते थे। हर फन का मुकाबला ज़ोरदार होता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस मेले में तशरीफ़ ले गए। वहाँ कुरैश के तमाम बड़े लोग भी मौजूद थे। एक दिन आप एक आम रास्ते पर खड़े हो गए और लोगों को जमा करके तकरीर करने लगे। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कुफ़ार का मजमा है, हर आदमी बाप दादा के मजहब का दीवाना है और बूतों का सौदाई है। ऐसे मजमे में बुत परस्ती के ख़िलाफ़ कुछ कहना एक भारी ख़तरा मोल लेना है। आप तकरीर कर रहे थे और लोग हैरत और शौक़ से सुन रहे थे। अबू लहब पास ही खड़ा था। वो मजबे के शौक़ को देखकर परेशान हुआ। सोचने लगा कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जादू में लोग आ ना जाएं। फ़ौरन बोल उठा, ए अरबो भाइयों, ये मेरे भतीजा है, अपने बाप दादा के मजहब से फिर गया है, ख़याली खुदा की पूजा की बात करता है, झूठी बातें कहता है, इसलिए इसकी बातें ना सुनो। नऊज़ुबिल्लाह। अबू लहब को करीब करीब तमाम लोग जानते थे। ठट्टा मार कर हंसने लगे और एक एक कर खिसकने लगे। अबू लहब भी अपने खीमे की तरफ बढ़ा। कुछ ही कदम चला था कि एक आदमी ने उसके कंधे पर हाथ मारा। उसने पलट कर देखा तो एक शान वाले आदमी को अपने सामने पाया। ये अधेड़ उम्र का अरब था। सर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी हो रहे थे। पूरा अरबी लिबास पहने हुए था। मोटे मोटे दानों की माला गले में पड़ी हुई थी। उसने अबू लहब से खिताब करते हुए कहा, ए सरदार, आप शायद अपने भतीजे से बेजार हैं। अबू लहब ने कहा, तुम सही कहते हो मेरे भाई। मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन में हमारे कबीले और शहर में तफरका डाल रखा है और मेरी कौम इससे तंग आ गई है। अरब ने कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। अबू लहब ने कहा, आपको कौन नहीं जानता? आप अरब के मशहूर जादूगर, यमन के बासिंदे हैं, मशहूर कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका नाम जमाद है। अरब ने कहा, आपने खूब पहचाना। मेरा नाम जमाद अजमी है। वाकई मैं अरब का जाना पहचाना जादूगर हूँ। तुम्हारे भतीजे पर किसी ने जादू कर दिया है। मैं जादू के ज़ोर से उन्हें अच्छा कर सकता हूँ। अबू लहब ने कहा, अगर तू मेरे भतीजे को अच्छा कर दे और वो नए मजहब की तबलीग छोड़ दे तो तुझे 100 ऊँट और 100 अशरफियाँ दूँगा। जमात ने हंसकर कहा, ये तो बहुत बड़ा इनाम है। लात व उज्जा की कसम,
मैं इनका इलाज करूँगा। जब इन्हें आराम हो जाएगा आपको अपना वादा पूरा करना होगा। अबू लहब ने कहा, ज़रूर पूरा करूँगा। जमात मेरे अलावा अबू जहल, वलीद और अबू सुफियान, उतबा और दूसरे लोग भी तुझे इनाम देंगे। अच्छा ठहरो, जमात ने कहा, मैं तुमको अपनी जादूगरी दिखाता हूँ। अबू लहब ने कहा, तन्हा मुझे दिखाने से कुछ फ़ायदा नहीं, मेरे खेमे पर चलो, वहीं मैं कुरैश के सरदारों को बुलाऊंगा, सबके सामने दिखाना। जमात राजी हो गया। दोनों चलकर अबू लहब के खेमे पर पहुँचे। अबू लहब ने सबको बुलावा लिया और थोड़ी देर में सभी आ गए। खेमे के सामने सभी मैदान में बैठ गए। चूँकि ये मैदान बाजार के सिरे पे था, इसलिए सैकड़ों आदमी भी इधर उधर से आकर जमा होने लगे। जब खूब भीड़ हो गई तब अबू लहब ने जमात से कहा, अब दिखाओ, तुम क्या दिखाना चाहते हो। जमात बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ से लोगों को हटाकर बीच में एक दायरा खींचा और उसमें खड़ा होकर बोला, ए अरब भाइयों, तुमने मेरा नाम ज़रूर सुना होगा। दुनिया मुझे अरब का जादूगर कहती है। तमाम अरब और काहिन मुझे अपना उस्ताद मानते हैं। मैं ये भी बता दूं कि मैं सिर्फ जादूगर नहीं हूँ, बल्कि अरब का मशहूर शायर भी हूँ। तुमने मेरा नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन मेरे करतब ना देखे होंगे। आज मैं आपको जादू के करिश्मे दिखाता हूँ। देखो, आसमान साफ है, सूरज चमक रहा है, हम सब धूप में बैठे हैं, गर्मी तेज पड़ रही है। उठ ए बारिश के बादल, उठ ए काले घटा, उठ और इस मैदान में छा जा। लोग आसमान की ओर देखने लगे। आसमान साफ था, सूरज तेजी से चमक रहा था, हवा बंद थी, गर्मी खूब पड़ रही थी। लोगों को अपने सरों पर एक काली बिंदी नजर आई। जमात ऊपर देख रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी, मुंह में कफ भरा हुआ था। वो अपने हाथ की उंगलियों से इशारा कर रहा था। लोग बिंदी को देख रहे थे। बिंदी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते काली बदली का टुकड़ा बनकर रह गई। हवा चलने लगी और लोगों ने हैरत से देखा कि बदली के टुकड़े ने बढ़कर सारे मैदान को तक लिया। सूरज गायब हो गया। जमात ने कहा, बरस और खूब बरस, इस तरह की रेत पर पानी की बूंद ना पड़े। तुरंत नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगीं। इस तरह की ऊपर से बूंदें पड़ती, पर नीचे पानी का एक कतरा ना गिरता था। लोग जादू का ये करिश्मा देखकर हैरान रह गए। जमात ने कहा, गुजर ए जिन्नों के लश्कर, पूरी शान के साथ को हैरान करता हुआ चल, जल्दी चल। इतने में पूर्वी सिरे से काला सा पर्दा उठा। उस पर्दे में मीठी मीठी सी शक्लें दिखाई दी, मैदान की तरफ बढ़ीं। जब बीच में आईं तो लोगों ने देखा, अजीब व गरीब हौलनाक शक्लें और दहशतनाक सूरतें थीं। फिजा में तैरती हुई, हवा को चीरती हुई बदली सी नीचे जमीन से ऊपर लोगों को घूरती हुई चली जा रही थी और पश्चिम में किनारे पर पहुंचकर गायब हो जाती थी। लोग हैरत के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर देखे रहते थे। फिर बदली फटी, बादल उड़े और सूरज चमकने लगा। गर्मी बढ़ गई। जब लोगों को हैरत दूर हुई तो उन्होंने जमात को देखा। जमात सर झुकाए, आंखें बंद किए खड़ा था। लोग जमात के इस करिश्मे को देखकर दंग थे। उन्होंने आज ऐसा करिश्मा देखा जिसने उन्हें ताज्जुब से भर दिया था और वो बहुत ज़्यादा खौफ में भी पड़ गए थे। दहशत और खौफ भरी नज़रों से जमात को देख रहे थे। जमात ने धीरे धीरे सर उठाया, लोगों को देखा। उसकी आंखें लाल थी और चमक रही थीं। किसी को उसकी आंखों की तरफ देखने की हिम्मत ना हुई। अबू लहब ने कहा, जमात, तुम वाकई जादूगरों के उस्ताद हो। आज तुमने वो करतब दिखाए जो कभी ना देखे थे। अब हम सबको ये यकीन हो गया है कि तुम अपने जादू के ज़ोर से मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक कर दोगे। हमें अफसोस है कि हमने तुमको पहले ही क्यों ना बुलाया।
अगर तुम आ जाते तो ये फितना ना बढ़ने पाता, मगर अब भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि तुम मेरे भतीजे का इलाज करो। जमात ने कहा, अगर आप बुला सकते हैं तो अपने भतीजे को बुला लें। देखिए मैं किस तरह और कितनी जल्द उनका इलाज करता हूँ। मैं बुलाता हूँ, उम्मीद है कि वो आ जाएगा। ये कहते ही अबू लहब ने एक गुलाम को भेजा और उसे हिदायत कर दी कि यहाँ की कोई बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना कहे। गुलाम चला गया। थोड़ी देर में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस आ गया। अबू लहब ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान में जो आदमी खड़ा है उसे आप जानते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नहीं जानते थे। बोले, मैं नहीं जानता। इसका नाम जमात है, यमन का बासिंदा है, बड़ा जादूगर है। ये तुम्हारा इलाज करेगा। तुम पर किसी जिन का असर है, ये उस जिन को पकड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फरमाया, चचा, मुझ पर किसी जिन का असर नहीं है। तुम धोखे में ना पड़ो। मैं खुदा का बंदा और उसका रसूल हूँ। अबू लहब ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। फिर वही झगड़े की बात शुरू कर दी। खुदा कोई नहीं है। खैर, इस बहस को छोड़ो, जरा तुम जमात के पास चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के पास खड़े हुए। जमात ने आपको देखा, बड़े गौर से देखा। आपके चेहरे का जलाल देखकर उसके चेहरे पर कुछ घबराहट पैदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलने में पहल की। जमात, अरब के मशहूर जादूगर, बोलो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? जमात ने रुक रुक कर बताया, आप पर एक बड़े जिन का साया है। मैं आपको अपना मंत्र सुनाता हूँ, आप सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, जमात, मुझ पर किसी जिन वगैरह का साया नहीं है। तू जादूगर है, जादूगरी से लोगों को हैरत में डाल देता है, लेकिन मैं खुदा का पैगंबर हूँ। खुदा ने मेरी ज़ुबान में ये असर दिया है कि जो मुझसे खुदा का कलाम सुन लेता है, उसके दिल पर असर किए बगैर नहीं रह सकता। तो अपना मंत्र सुनाने से पहले कुछ मुझसे सुन ले। जमात ने कहा, अच्छा, आप ही फरमाइए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत देता है उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह करता है उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। वो अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं। मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का बंदा और उसके रसूल हैं। जमात ये सुनकर कांपने लगा। उसने कहा, मेहरबानी करके ज़रा फिर यही लफ्ज़ दोबारा बयान फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही लफ्ज़ दोहरा दिए। जमात बड़े गौर से सुनता रहा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हुए तो उसने कहा, वाह वाह, कितनी मिठास है इस कलाम में, एक बार और सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही लफ्ज़ दोहराए। जमात ने कहा, कसम है उन माबूदों की जिनको मैं आज तक पूछता रहा हूँ कि मैंने बहुत से काहिन, जादूगर और भाषा के माहिर देखे हैं, उनके कलाम सुने हैं, लेकिन ऐसा कलाम, खूबियों से भरा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। बेशक आप नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं। मैं उस खुदा पर जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है और आपकी रिसालत पर ईमान लाया, अपना मुबारक हाथ बढ़ाइए, मैं मुसलमान होता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके मुसलमान होने से बड़ी खुशी हुई। जमात ने मजमे से खिताब करते हुए कहा, ए बातिल माबूद के पुजारियों, सुनो और कान खोल कर सुनो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी जिन वगैरह का साया नहीं है। ये खुदा के पैगंबर हैं, उसके बंदों को हिदायत का रास्ता बताने के लिए भेजे गए हैं। मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम सब भी मुसलमान हो जाओ। खुदा की कसम, मुसलमान बनकर इंसान बन जाओगे। अबू लहब और दूसरे अरब के सरदारों को उसकी बातें बहुत नागवार गुजरी। अबू लहब
झल्ला कर खड़ा हो गया और बिगड़ते हुए बोला, झूठ है, तू फरेब है, तू हमें धोखा दिया है। खुद ही कहा कि मैं तेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज कर दूंगा। खुद ही मुसलमान होकर दूसरों को भी इस्लाम की दावत देने लगा। अगर मुझे आम खुरेजी का खतरा ना होता तो तुझे अभी पकड़कर हलाक कर देता। जमात बोले, ए सर्कस जिद्दी इंसान, तुझे इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी है। तू मुसलमान होने से इस वजह से डरता है कि इससे तेरे मनसब को धक्का लगेगा, ख़ानदानी मनसब हाथों से निकल जाएगा। तू दुनिया का तालिब है, दुनिया का कुत्ता है। अभी वक्त है, सोच ले, मुसलमान हो जा, वरना पछताएगा, खुदा की कसम रोएगा। अबू लहब गुस्से से कांपने लगा, बोला, ठहर गुस्ताख, अभी तेरा खात्मा करता हूँ। अबू लहब आगे बढ़ा। जमात ने चिल्ला कर कहा, कदम आगे ना बढ़ाना, मैं जमात हूँ, यमन का मशहूर जादूगर। अबू लहब डर गया, रुक गया और खड़ा होकर गालियाँ देने लगा। धीरे धीरे लोग एक एक करके अपने घरों को खिसकने लगे। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमात भी चले गए। इसी साल यानी 10 नबी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई।